अब या हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। द मोमेंट या आपके पीछे यूएसपीएस या फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट आएगा तो ना नियत से ये काम नहीं करते, उनको पता नहीं होता, बेचारे अनअवेयर होते हैं, उनको लेबल ही चेक नहीं करने आते हैं, उनको नहीं पता होता लेबल्स कैसे चेक करते हैं या हमने किस तरीके की me as a person as a naive person check कि this is a fake inventory or this is a fake shipping label or yeah something fake like that. inventory is another topic. Yeah, you just raise another topic. Fake inventory is another Today, topic. especially in the No, Southeast basically Asia. we are not the bigger scammers. Let me tell you very clearly. The bigger scammers are Chinese. The bigger scammers Yeah, are Americans. We are just like we are like sheeps against them. If you can say. हम लोगों को नहीं पता था इन चीज़ों का, गोरों ने इस्तेमाल हाँ, करके ये चीज़ें हमें दी हैं and they are using us as a bridge. The guy who is selling the labels is an American most of the yeah, times. yeah, Yeah, makes sense. they are selling those labels in bulk to the Pakistani people, and Pakistani people are doing And shady. now with easy ship, you have no idea like it Texas में क्या हो रहा ओह है, माय ठीक गॉड, है? ओह माय गॉड, मैंने तो ऐसे रोलर कोस्टर देखे हैं अभी पिछले 7-8 महीने में, तो मैं उसको साफ कहता है, बोलता है तू पहले 100 बर्न कर रहा था, अब तू 200 बर्न कर। तो वो 200 बर्न करना हाँ, शुरू करता है, वो 200 बर्न करता है और सेल बढ़ती है। जैसे ही और सेल बढ़ती है, नया हाँ, इन्वेस्टर आता है, पीछे वाला एग्जिट ले लेता है और ये साइकिल चलती ठीक ठीक रहती ठीक, है हाँ, और अच्छा एक दिन ठीक, बबल फट जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये काफी तो जब काफी यार या पिछले तो इतनी कंपनीज आई थी जिन्होंने ये किया था और वो अस्सलाम वालेकुम सिप्तान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक, खैर-ओ-आफ़ियत से हूँ, आप कैसे हैं आदिल, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैर खैर। अच्छा सिप्तान, वैसे तो मैं आपको एज अ बॉडी बिल्डर के तौर पे भी जानता हूँ, लेकिन आप वैसे अपना इंट्रोडक्शन करें। नहीं, नहीं, वो ऐसा काफी अच्छी कुछ वीडियोस ऐसी होती है, तो माशाल्लाह ऐसी वो जो ऐसी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, मैं फ़िटनेस का बहुत ख़्याल रखता हूँ और ये तो एज़ अ मुस्लिम ड्यूटी भी है हम सबकी कि हमें अपना बिल्कुल, ख़्याल हाँ, रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिसम अमानत है ना हमारे पास, तो उसको बिल्कुल, हाँ, वापस करना है। तो अच्छी कंडीशन में वा जितनी अच्छी कंडीशन में वापस हाँ, करें उतना अच्छा है। हाँ, बिल्कुल, और फिर साथ ही साथ फिर दूसरा ये भी है कि काम इस नेचर का है कि अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हों या फ़िज़िकल एक्टिविटी ना हो, तो जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है और बीमारियाँ बिल्कुल, लग जाती हाँ, हैं। तो बहुत ज़्यादा और ये कमज़ोर हो आजकल जाता बहुत प्रॉब्लम भी है, मेरे साथ बहुत सारे फेलोज़ हैं, वो देखो तो ऐसे पेट बाहर आ जाता है बंदे का और जो है आप बिल्कुल बेढंगे अदरक हो जाते हैं है, अनफॉर्च्युनेटली। बिल्कुल, तो हाँ, बचना चाहिए हमें वहाँ से ना, शेप में रहना चाहिए। बिल्कुल। एट द अच्छा सेम मेरे टाइम साथ मैं उल्टा है। हुँ? मेरे साथ उल्टा है, सॉरी। मेरे साथ उल्टा ये है कि जब मैं ऑफिस जा रहा था, मतलब मैं 2 जगह जॉब्स करता था। तो एक जॉब के हाँ, बाद मैं जिम जाता था, जिम से हाँ। जाके वर्कआउट करने के बाद मैं दूसरे ऑफिस जाता था। उस वक़्त हुँ, मतलब मेरी फुल फिज़ीक प्रॉपर टॉप पे थी। उसके बाद हुँ, कोविड आ हुँ, गया, कोविड में छूट गया जिम क्योंकि वो खत्म हुँ, ही हो गया था टोटल। उसके बाद फिर थोड़ा-सा मैंने जॉइन किया, फिर दुबई चला गया, दुबई में इवन बिल्डिंग के अंदर जिम था तो वहाँ पे जाता था। अभी हुँ, वापस आया हूँ तो छूट रमज़ान में नहीं गया और तो उसके बाद फिर रमज़ान के बाद दुबई मतलब 1 महीना दुबई वगैरह हाँ, गया था, तो उस वज़ह से नहीं गया। अब दोबारा से ऐसे ही। परसों स्टार्ट किया मैंने। तो नहीं लेकिन मेरा मैं भी ये ऐसे नोटिस ही कर है। रहा था कि अब मतलब यार 6 किलो उठाने में मसला हो रहा था मुझे, मतलब एक डंबल ना वो जो ये होता है। अफ़सोस ये बात 6 किलो की नहीं है, वो ज़हनी तौर पे भी आपको बहुत बुरा हाँ, लग रहा होता है कि कहाँ आप वो वही, होते वही हैं, अच्छी हाँ, खासी स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म हो चुकी वही होती ना। है सारी। वही तो पहले ये बंदे को बहुत 12-15 बुरा किलो लगता बात है। ही नहीं होती थी और अब 6 उठाते हाँ, हुए मुझे मसला हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या मैंने अपने साथ किया, गलत कर दिया। तो अफ़सोस होता है, जिस टाइम आप हाँ, ग्रैब करते हैं ना डंबल को उस टाइम पे हाँ, आपको अफ़सोस होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना वही ना। चाहिए था। तो तो बस वही चल रहा ये है। तो अच्छा ये वैसे इट्स अ उसके पार्ट ऑफ अलावा क्या गेम। मुझे बताओ कि उसके अलावा क्या-क्या चल रहा है आपका? मैं जस्ट प्राइवेट लेबल करता हूँ और यूके माशाल्लाह, में मेरा माशाल्लाह। प्राइवेट लेबल है, जस्ट मैं चलाता हूँ वो, और उसके साथ-साथ मैं एक 3PL रन करता हूँ, एक फुलफिलमेंट सेंटर जो कि यूएस डैलस में है, टेक्सास के अंदर। ठीक, और ठीक। आजकल मैं फुल टाइम जो है वो फुलफिलमेंट सेंटर के साथ काम कर रहा हूँ और जो मेरा ब्रेड एंड बटर है वो मेरा यूके वाले प्राइवेट लेबल से चल रहा होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स व्हाट आई माशाल्लाह, डू फॉर लिविंग। माशाल्लाह। तो अच्छा टेल मी सॉरी टू कट यू क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से क्वेश्चन आया कि यार हाउ आर यू मैनेजिंग दिस यूके प्राइवेट लेबल आफ्टर द वैट्स? दैट इज़ द क्वेश्चन। बेसिकली मेरा जो पार्टनर है ही इज़ अ नेटिव देयर, ही इज़ अ नेशनल ठीक, यूके ठीक, ठीक। नेशनल, सो वी डोंट हैव दैट इश्यू नाउ। ओह! Mostly माशाल्लाह, these माशाल्लाह। issues are for the locals here. हाँ, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। Yeah, ठीक, yeah. ठीक, ठीक। बेसिकली वो भी वेल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिन लोगों को पता थी ये बातें कि अगर आप नेशनल नहीं हैं तो आप पे वैट लगता है, बट वो उसका एक ग्लिच का फ़ायदा उठाना समझ लो, या अगर ढील दी हुई थी ढील का फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ो ना तो 2021-2022 के डॉक्यूमेंट्स में चीज़ लिखी हुई थी कि अगर आप रेजिडेंट नहीं है तो आपको 20% ही देना है डे वन से। तो ठीक, वो ठीक, ठीक, बस ठीक। समझो अब पकड़ हो गई ज़रा सी।
तो जब वो अच्छा, पकड़ हुई अच्छा। तो ज़ाहिर है पकड़ में तो फिर बंदा आता ही है, और हम हाँ, पाकिस्तानीज़ हाँ, हैं, हाँ। हम लोग हीले ढूँढ ही रहे होते हैं कि यार बस किसी भी हुँ। चीज़ का किसी भी तरीके से करके हीला मिल जाए। हाँ, नहीं मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ, मैं भी या वो हैरान हो रहा, मैंने कहा यार इतने लोगों का बिज़नेस कैसे बंद हो सकता है? मतलब हुँ। गलत तो नहीं कर सकती। कोई भी गवर्नमेंट होगी उसे यही होता है कि यार अगर 10% भी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन जब वो आपने रूल को फॉलो रूल्स नहीं आर कर रहे रूल्स ना, तो रूल्स आर हाँ। रूल्स, रूल्स आर फॉर एवरीवन, दैट्स नॉट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। हाँ। आप यहाँ पे नहीं, छुट्टी नहीं कर सकते, पकड़ी पकड़ हो बिल्कुल हाँ। जाती है। नहीं, नहीं बात खैर, बिल्कुल ठीक है। that was just a joke, but that's a sad reality too. हुँ, Anyways, तो वहाँ पे इस पे ना मैं देख रहा था कि जो बिलाल आफ्ताब है ना, उन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियोस वगैरह कवर अप की हैं, सेशंस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प की है इस केस के अंदर ना। तो फिर यही है कि फिर ऐसे मौके पे फिर बंदा ढूंढता है किसी न किसी ऐसे सेलर को जो वहाँ पे हो और फिर हेल्प आउट ले ले। बट द प्रॉब्लम इज़ कि भाई वी हैव टू स्टडी फर्स्ट लाइक व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स, एंड दैट्स द मोस्ट हुँ। इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस इन यूरोप, बिकॉज दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम। बिल्कुल, सो बिल्कुल हाँ, उनका टैक्स सिस्टम वाक़ई बड़ा मुश्किल है। या इवन या सो हमारे जो ईयू मार्केट के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर यही है कि जर्मनी के लिए अलग है, यूके के लिए अलग है और फिर स्पेन में हमने थोड़ा-सा स्टार्ट किया था, उसके लिए अलग था, तो हमारा तो दिमाग ये खराब बहुत हो जाता ज़रूरी था यार। है। बिल्कुल ये ऐसे हाँ। ही है, बहुत ज़रूरी है। ये बंदे को पहले पता होती है तो ईज़ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वही था। तो अभी हमने हुँ। दोबारा से जर्मनी में स्टार्ट किया तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ है कि हम मतलब हम शुक्र करें कि हमने इस लेवल पे स्टार्ट किया, वरना अगर छोटे वहाँ लेवल भी पे होते तो हमने 19% है बिल्कुल ना? 19% है ना बिल्कुल मेरा हाँ। ख़्याल है, जर्मनी में भी तो इस तरह 19% ही है, है वो और हम फ्लैट है उसका वो। कोई वर्क अराउंड ढूँढ रहे हैं लेकिन हाँ यही चल रहा है। है तो तो कोई ना कोई 19%। आंसर हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा टेल मी मोर अबाउट ईज़ी शिप कि किस तरह स्टार्ट किया? पहले तो स्टार्टिंग का बताओ ना कि हाउ डिड यू गेट इंटू दिस बिकॉज़ अ, एक जो प्राइवेट लेवल जो बंदा यूके में कर रहा है, उसको क्यों यूएस में एक टेक्सास के अंदर काम करने का ख़्याल इट्स है? जस्ट अबाउट द अपॉर्च्युनिटी, व्हेन अपॉर्च्युनिटी मीट्स द राइट टाइम। हाँ, दैट्स मेक ऑल, सेंस। या इट्स जस्ट अबाउट दैट, क्योंकि मैं एक्सपोज्ड हूँ। मेरे हुँ, सामने बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इस सर्कल में, मैं 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ, तो आई हैव अ बिल्कुल, गुड नेटवर्क देयर ना। तो इस वजह माशाल्लाह। से मैंने एक अपॉर्च्युनिटी देखी और उसकी नीड थी, और मेरे पास एक अच्छा पार्टनर था और हमारे पास जगह थी, एंड वी स्टार्टेड दैट। मतलब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग रियली वेल। हम लोगों को अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं, और मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अर्ली डेज से स्टार्ट किया, एंड दे आर स्टिल विद मी। उन्होंने हमें छोड़ा बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल, माशाल्लाह, बिकॉज ऑफ माशाल्लाह। नहीं, नहीं सर्विस। बोल तो इट्स टोटली बूटस्ट्रैप, इट्स टोटली हुँ, बूटस्ट्रैप, हम लोगों ने ज़ीरो से खुद से बिल्ड किया है इसको जो है। और वहाँ पे मेरा जो पार्टनर है वो मौजूद होता है। आई एम नॉट अ ब्रोकर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा हुँ, होता है आई एम वर्किंग एज अ ब्रोकर, सो आई ओन इट। मैं ब्रोकर नहीं हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इसकी एक वजह ये भी होती है कि जो ब्रोकर होता है वो जस्ट आपको कनेक्ट करवा देता है, और कनेक्ट हाँ, करवाने के बाद ही इज़ आउट ऑफ द गेम। ही डोंट हैव बिल्कुल, द एक्सेस, और बेसिकली उसके पास अथॉरिटी नहीं होती ना, उसके पास हाँ। ब्रोकर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो आई हैव अथॉरिटी हियर, आई कैन कंट्रोल द ऑपरेशंस and the management there na. So that's the good part about EasyShip हुँ, solution if you are reaching out to me for fulfillment services. हाँ। नहीं, नहीं, इट्स अ गुड पार्ट। अच्छा, अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है वो Yeah. कैन यू डिस्क्राइब 3PL टू मी एज़ अ चाइल्ड? हाँ, मैं ये समझो मैं 5 साल का बच्चा हूँ और उसको तुमने समझाना है कि Yeah. 3PL क्या होता देखिए, तो 5 साल के बच्चे को 3PL समझाने का बड़ा आसान सा तरीका है अ, कि आपने सामान बेचना है एक दूसरे मुल्क के अंदर, किसी भी जगह में है? अपना सामान रखवाना है, तो आपको रेंट पे एक जगह चाहिए होती, आपकी अपनी जगह नहीं होती, और आप अपने थोड़े से सामान के लिए जगह खरीद भी नहीं सकते। तो वहाँ पे हुँ, आप ऐसे लोगों से राब्ता करते हैं जिनके पास जगह होती है, और वो हुँ, आपको ये कह रहे होते हैं कि हाँ, हमारे पास रखवा दो, हमें सिर्फ़ अपनी सामान के पैसे दे दो। अपने हुँ, सामान के तुमसे थोड़े से पैसे चार्ज करेंगे, जगह के पैसे नहीं लेते। और हुँ, अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे सामान को कहीं पहुँचा भी देंगे। चाहे वो हाँ, तुम्हारा कस्टमर हो या चाहे वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर हो। हाँ, दिस इज़ नहीं व्हाट गुड। 3PL हाँ, is. It's नहीं, kind नहीं, of a दिस इज़ गुड। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। सो हाँ, इट्स मेक टाइम मेक या मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड दिस इज़ वेरी गुड डेफिनिशन एज़ वेल। मैं यही कह रहा था कि यार थोड़ा ज़्यादा मुश्किल ना बताते इसलिए मैंने कहा 5 नहीं, नहीं, साल नहीं, के बच्चे नहीं, के हिसाब से। इट्स प्रीटी ईज़ी। मैं मतलब तुमने मुझे हाँ। चैट जीपीटी वाला प्रॉम्प्ट दिया है कि यार अच्छा, तो माय क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी कि यार अब तो मेरे ख़्याल से जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी हमारा चल रहा है और वी आर हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस हम कैटेगरी के अंदर हैं, सब कैटेगरी के अंदर हैं, उसमें हम पिछले 2 साल से नंबर 1 पे ही चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो दैट्स ग्रेट। अब मसला ये है कि वो तो हम लोगों ने कर लिया। अब मसला ये आ रहा है कि इस दफ़ा तो हम प्राइम डे और इवन 2024 का जो हमारा ये आखिरी हॉलिडे सीज़न है, ये तो हम निकाल लेंगे। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि यार अगले साल से ना हमें 3PL की तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमेज़न की जो फीसेज़ हैं ना, वो बहुत ऊपर हुई हैं। इवन यस, अभी भी राइट नाउ आज ये भी बहुत प्रॉब्लम है।
हमें ओवर एज के कुछ चार्जेस पड़े थे और उसको इन्वेंट्री को ना हमने एक तरह से मतलब बिल्कुल ही मतलब नुकसान पे बेचना शुरू किया है मंडे से, क्योंकि वो नहीं, ये हमें बहुत ओवर एज। प्रॉब्लम है यार, ये बहुत प्रॉब्लम है आदिल। इसका ना सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? अमेज़न चीज़ों को टाइट करता जा रहा है। वो बात-बात बिल्कुल। पे पैसे चार्ज कर रहा है। आपको अरेंजमेंट के पैसे ले रहा है, फ आपसे जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे ले रहा है। अब तो इन्होंने शिपिंग प्लान बनाते टाइम भी कर दिया है कि भाई डिफरेंट-डिफरेंट हाँ। जगहों पे भेजो, ये भी मसला आ गया है। और फिर क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग मूव हो रहे हैं 3PL पे। एक सबसे बड़ा लोगों को फ़ायदा ये भी हो जाता है हमारी तरफ से, क्योंकि मैं खुद सेलर हूँ, तो आई नो हाउ दीज़ सिस्टम्स वर्क ना। तो 3PL में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी एक इन्वेंट्री है, उसको आप अमेज़न पे भी फुलफ़िल करवा लो, ईबे पे भी फुलफ़िल करवा लो, शॉपिफ़ाई पे भी फुलफ़िल करवा लो, टिकटॉक पे भी फुलफ़िल हाँ। करवा लो हमारे पास से। हाँ। और हमारे जो क्राइटेरियाज़ हैं वो अमेज़न की तरह स्ट्रिक्ट नहीं कि भई आपको ठीक 2 है। महीने हाँ। बाद हम इतना मार देंगे, चार्ज कर देंगे। छोटी-छोटी हाँ। बात पे पैसे लेंगे आपसे। आप बोलोगे यार पिक्चर खींच के दे दो, तो मैं आपको बोलूँगा ला भई पहले पैसे दे, तो फिर तस्वीर खींच के हाँ। दूँगा। रिटर्न की हाँ। आपसे अलग से चार्ज कर रहा हूँगा। फिर आपकी अगर मुझे कहीं आप मुझसे फ़ेवर चाहते हो, तो मैं फ़ेवर का आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँगा। सो ठीक ठीक। हाँ। these are not the scenarios in our case ना। So that's why I started this। मैंने ये बड़ी वजह थी कि मैंने इसको स्टार्ट किया कि यार लोगों को इस चीज़ के मसले भी आते हैं, और लोग ज़्यादातर जो मेरे साथ जो ज़्यादा कस्टमर्स हैं वो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या ठीक ठीक। होलसेल चला रहे होते हैं, हमसे प्रेपिंग करवाते हैं, हाँ 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 या जिनके बिल्कुल। बल्कि आइटम्स होते हैं वो हमसे फुलफिलमेंट करवा रहे होते हैं, या जो लोग टिकटॉक शॉप्स चला रहे होते हैं, या लोग ईबे वगैरह के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, शॉपिफाई पे सेल कर रहे होते हैं, वो लोग अपने ब्रांड्स को हमारे पास ला रहे होते हैं। सो ठीक दैट्स ठीक हाउ ठीक। वी कैरी माशाल्लाह ऑन। माशाल्लाह। नहीं नहीं, दैट्स अ प्रीटी गुड वन। अच्छा मुझे ये बताओ कि फर्स्ट करो मैंने यहाँ से फास्ट बोर्ड कराया है कुछ चाइना से, तो तुम्हारा तो वो टेक्सास के अंदर है। अगर टेक्सास में जाती है तो अगर मुझे कोई मिडल ऑफ कंट्री के अंदर कोई ऑर्डर आता है तो वो तुम लोग कितने दिनों में मतलब कितनी देर तक तुम लोग वैसे डिलीवर कर सकते हो? क्योंकि अमेज़न का अच्छा, तो इट्स यही है कि अबाउट 2-3। या इट्स अबाउट यूएसपीएस सर्विस, कि आप सर्विस कौन सी ले रहे हो, हुँ, फेडेक्स ले रहे हो, यूएसपीएस ले रहे हो, यूपीएस ले रहे हो ना, तो ये शिपिंग का मामला हुँ। ही टोटल डिफरेंट है। तो वी डोंट डील इन शिपिंग्स। ठीक ठीक, है, ठीक, हम ठीक। हाँ, हमेशा अपने मेक्स अ लॉट ऑफ कस्टमर्स सेंस। को कहते हैं, हम अपने कस्टमर्स को हमेशा कहते हैं कि यार आप शिपिंग लेबल्स खुद बाय करें, खुद आप करें। उसकी वजह ये होती है कि वो एक जिम्मेदारी है। अगर हमारे हाँ, वर्कर से या हमसे कहीं मिस्टेक हो जाती है, एड्रेस गलत डल गया, कुछ और हो गया, तो वो अगले का सामान जो है वो डूब हाँ, सकता है, एंड दैट कैन बी अ काइंड बिल्कुल। ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन अस। सो वी डोंट वांट दैट। हुँ। हाँ, अभी हम यही सोच रहे थे कि यार इसका क्या किया जाए, क्योंकि मसला हमें ये आ रहा था कि अमेज़न की जो डिलीवरी सर्विस है ना, हुँ, दैट इज़ वन ऑफ अ काइंड कि भई वो फ़ौरन पहुँच जाती है। और इवन अगर आप हुँ, प्राइम मेंबर हैं तो फिर तो बिल्कुल ही गेम अलग है ना। तो हुँ। अब मैं वही सोच रहा था कि यार हम लोग इसका क्या कर सकते हैं कि यार किस तरह हमारा शिपिंग का सॉल्यूशन इस तरह का बन जाए कि यार जल्दी पहुँच जाए। वैसे सिंस यू आर अ सेलर योरसेल्फ, तुमने क्या देखा है कि कितना डिफरेंस है एक यूपीएस और यूएसपीएस या जो भी बाकी डिफरेंट है? यूके के अंदर तो मेरे ख्याल से कोई और नहीं, सर्विस होगी, नहीं, जो कि कोई और चलती होगी। डिफ़रेंस तो है। यूके में तो जो सर्विस है, उसको समझो आपका 2 दिन में पहुँचा देती है। हम लोग यूके में भी जो एफबीएम करते हैं ना, एफबीएम के लिए हाँ। शिपिंग हम अमेज़न से बाय करते हैं। तो जब हम अच्छा, अमेज़न से अच्छा। शिपिंग बाय करते हैं, वो आराम से 2 दिन में पहुँच जाती है, क्योंकि अमेज़न आपको ऑप्शन देता है अमेज़न से बाय करने का, और अभी इनके पार्टनर्ड एक कंपनी है वीको नाम की, आप वहाँ से भी शिपिंग्स ले सकते हैं। मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, वो लोग वीको से शिपिंग्स बाय करते हैं अपने लिए। तो ठीक, मतलब ठीक, ठीक। फ़र्क होता है बिल्कुल, बट इट्स अबाउट प्रॉफिट्स ना। वी आर डूइंग बिज़नेस फॉर द प्रॉफिट्स। वी आर नॉट हाँ, डूइंग बिज़नेस हाँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार मेरा माल जल्दी पहुँच रहा है, या जो है क्या नाम है, मैं कुछ भी करके पैसा बर्न करूँ। इट्स नॉट अबाउट बर्निंग, इट्स अबाउट मेकिंग मनी। सो हुँ। वी हैव टू चूज़ अ वे व्हिच ब्रिंग्स अस मोस्ट ऑफ द मनी। हाँ, नहीं मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि मेरा यही क्वेश्चन आ रहा था कि यार थोड़ा-सा लेट हो गया, क्योंकि पता है मैंने जो नोटिस किया ना विद माय टाइम इन दुबई कि यार आपको इवन दुबई के अंदर पता है 3 घंटे की सर्विस भी है। आप ओह कोई माय भी ऑर्डर गॉड! करो 3 घंटे के अंदर आपको क्योंकि दुबई है ही यार कितना-सा है यूएई पूरा। मतलब इतना सा तो है कि अगर आप तेज़ तेज़ बाइक चलाओ ना तो आप पहुँच जाते हो। मतलब इवन बंदा वैसे ही निकले ना तो बंदा पहुँच जाता है। क्या तो क्राइटेरिया है यार, तेज़ बाइक चलाओ तो जल्दी पहुँचते हो। नहीं मतलब सीरियसली अगर तुम देखो ना, क्योंकि रोड्स इतनी प्यारी हैं, और मतलब अगर अबू धाबी से हुँ, सामान भी आना है दुबई तक या हुँ, शारजा से आना है तो 3 घंटे के हुँ, अंदर वाक़ई वो इस तरह का टाइम है कि वाक़ई पहुँच। इवन फुजैरा से आना है तो वो भी 3 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं। हुँ। तो ये वो वाली असल में सीन है। उन्होंने जाल इस तरीके से बिछाया हुआ होगा अपनी हाँ, इन्वेंटरी बिल्कुल, प्लानिंग का बिल्कुल। कि जो है ना, ताकि माल उनका जल्दी से जल्दी। और दुबई में आई थिंक चलता भी ज़्यादा डिलीवरी सिस्टम है। मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं ई-कॉमर्स वगैरह के अंदर, तो वो हुँ, लोग कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर चला रहे हैं ज़्यादातर बिल्कुल हाँ, बिज़नेसेस। हाँ। ज़्यादा बिज़नेस कैश ऑन वो ये डिलीवरी भी के है। ऊपर चला रहे हैं वो लोग। और मजे की बात तो दुबई के अंदर क्योंकि सेफ है तो उसके अंदर इवन लोग पता है क्या करते हैं, बाहर जो घर के वेलकम मैट नहीं होता उसके नीचे पैसे रख जाते हैं, और वो दूसरे को कहते हैं कि जब क्या उसमें से काट के ना बाकी चेंज रख देना, तो लोगों ने क्या रखा बात है हुआ भाई! होता है। तो वो यही है कि क्योंकि कैमरास हर जगह पे लगे हुए हैं तो मतलब आप यू कैन नॉट रन फ्रॉम कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो वो यही है कि वो इतना सेफ और सिक्योर हुआ है। लेकिन यार इसीलिए फिर तो मसला लोग ये है पसंद ना कि करते हैं वहाँ अभी जाना। हम दुबई की बात करें, लेकिन मसला ये है कि व्हेन यू कम टू यूएस, यूएस में मेरे ख्याल से टेक्सास तो हाँ, टेक्सास एज़ अ स्टेट
इटसेल्फ ही मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि मतलब बड़ी है। यूएई को पूरा पूरा रख सकते हैं। हाँ, तो वो यही है कि यार उसमें फिर बंदा किस तरह पहुंच जाए, क्योंकि वहां पे तो फिर यही है कि आपको हम लोग फिर। तो जस्ट असल में ना इसमें गेम होती है सारी ट्रैकिंग्स की ना। अगर आप हाँ बिल्कुल। प्लेटफॉर्म बेस देखो तो प्लेटफॉर्म आपको कहता है कि यार आप ट्रैकिंग अपनी दे दो और फिर बस कोई बात नहीं, हाँ सामान पहुंचे आपके कस्टमर को, भले जल्दी बिल्कुल पहुंचे देर बिल्कुल। से हाँ पहुंचे। ठीक है, हाँ तो हमारा जो गोल होता है एज अ 3PL सर्विस प्रोवाइडर वो ये होता है कि हम ट्रैकिंग्स को स्कैन करवाएं टाइमली। एक हाँ दफ़ा ट्रैकिंग स्कैन होकर अपडेट हो गई, दैट मीन्स वी आर डन, आवर जॉब इज हाँ हाँ, डन। मेक्स सेंस। हाँ, मैं वैसे ही जस्ट अपने वो एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर कर रहा था। तो मुझे ये बताओ कि अभी तक तुम्हें इसके अंदर जो सबसे मुश्किल क्या लगा है, इजी सिर्फ सोल्यूशन के अंदर सबसे मुश्किल क्या ये तुम्हें चीज लगी है? ये जो दो नंबर काम हो रहे हैं ना लेबल्स के, ये वाले हाँ इट्स अ हाँ, वो आप डिजास्टर। बता रहे थे क्या 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 इट्स अ क्या है, मतलब डिजास्टर, आजकल क्या या क्या चल रहा है? I was telling you on a call कि यार हम इसको लाजमी डिस्कस करेंगे। We were discussing that, तो basically it's a whole kind of a रैकेट सिस्टम कह लो इसको, रैकेट है ये भाई। अब होता क्या है इसके अंदर, लोग ना फेक शिपिंग लेबल्स और फ्रॉडलेंट शिपिंग लेबल्स थोड़े भी इन्वॉल्व हैं, एंड आई एम होपिंग कि यूएसपीएस के खुद के लोग भी इन्वॉल्व हैं, वरना उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये निकाले नहीं जा सकते, ऐसे डिफिकल्ट है ठीक ज़रा ठीक सा। ठीक। हाँ। तो वो लोग इसको ब्लैक में बेचते हैं इन ट्रैकिंग्स को डेली बेसिस के अच्छा ऊपर, अच्छा अच्छा अच्छा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रैकिंग्स हैं ये, और यूएसपीएस को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। ठीक ठीक बट ठीक ठीक दैट्स ठीक। नॉट द मेन थिंग इज कि द मोमेंट आप किसी वेयर हाउस से इनकी शिपिंग करवाते हैं और अगर यूएसपीएस ने पकड़ लिया कि ये फ्रॉडलेंट लेबल है, तो वो हम्म। आप पे फेडरल गवर्नमेंट केस कर देती है कि आप फेडरल गवर्नमेंट की एक कंपनी को स्कैम कर रहे थे। हाँ So sooner or later, they're gonna come after you, and they won't हाँ let you go. And हाँ nobody coming to save you from Pakistan. हाँ These are just हाँ $1,000 or $5,000 client. They're gonna put a penalty of $2 or $3 million on you. बिल्कुल And बिल्कुल। हाँ this message is for the fulfillment centers, buddy. You have to wake up before it gets late. हाँ, नहीं मेक्स लॉट ऑफ सेंस। और वाकई वहां पे तो यार वो क्या कहते हैं, I've सूट done some करना तो research. बड़ा I वो think मजे की उनकी। yeah, हाँ sorry to cut you here. I've done some research and I find out कि यार लोगों को पकड़ा है बकायदा। एक अच्छा अच्छा चाइनीज़ है, अच्छा मैंने अच्छा। हाँ उसके खिलाफ उसका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। एक चाइनीज़ औरत है, कोई 51 ईयर्स की थी वो 2019 से 2023 तक उसने $150 मिलियन के पार्सल्स जो फ्रॉडलेंट थे वो शिप हाँ किए थे। हाँ। ये प्रोडक्ट की हम्म। वैल्यू नहीं है, ये शिपिंग वैल्यू है जो उसने फ्रॉडलेंट किया, और वो पकड़ी गई 2023 में। वो जिस चाइनीज़ कंपनी के लिए काम कर रही थी, वो कंपनी भी उसको बचाने के लिए नहीं आई, और अब वो जेल में हाँ है। और अब उस पर पेनल्टी ठीक कितनी ठीक। पड़ी होगी खुद ही सोच लो, 150 मिलियन पे। हम्म, तो वाकई। वी हैव टू वेक अप एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी, मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस का यहाँ मुजाहरा करना चाहिए एज अ सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि एक वॉल्यूम आ रहा है, क्विक मनी आ रहा है, एंड दिस मैसेज इज़ फॉर द वुमेन्स हु आर लिविंग इन यूएस एंड दे आर रनिंग देयर 3PL फ्रॉम देयर गैराज एंड दे आर मेकिंग सम एक्स्ट्रा बग्स। इट्स वेरी गुड, you should do that, you गेटिंग should टू do that, not स्पेसिफिक देयर ब्रो। yeah. गेटिंग टू स्पेसिफिक देयर। No, 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 no. I'm not misogynist. No, no, buddy. No, but नहीं basically नहीं, that's how गेटिंग टू they're trapped. स्पेसिफिक देयर, स्पेसिफिक मैं कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही Yeah. स्पेसिफिक मिसाल नहीं देती। No, no, this is the reality, नहीं buddy. नहीं, आई अंडरस्टैंड आई This is अंडरस्टैंड the आई अंडरस्टैंड। reality. हाँ हाँ। Unfortunately, what they're doing is they are trapping the women who हम्म। are staying at home and they are looking for a part-time jobs. So they बिल्कुल just हाँ give them some extra bucks like $2, $3 per parcel, and they give them 200-300 parcels a day. It's like 500 to 600 bucks a day, बिल्कुल which हाँ। is very good. You are not making या that money on a full-time job. या या In या US, basically in US, average wage is like $15 to $20, या and या they're paying you like $500 to $600 a day just to pack the या parcels and just drop them to any USPS of some kind of a different या code. So there is something shady, and they should aware. Basically, they are unaware, unfortunately. So that's why I'm making these videos again and again, and particularly using English right now is just to या cater that audience, because या। नो it's a नो, मेक्स लॉट disaster. ऑफ। It's a disaster. या It's a disaster. Nobody gonna come to save you there. They are just like $2,000-3,000 client. They just let their go their money and their inventory, and they will just bye bye you. Okay, Allah Hafiz, या Tata. अब या हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है द मोमेंट या आपके पीछे यूएसपीएस या फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट आएगा तो। क्योंकि मैंने या। केसेस सुने हैं कि यार ये हुआ है कि आप पे अगर केस पड़ जाता है, आप पे जेल हो जाती है, आपका करियर तबाह हो जाएगा अमेरिका में। हाँ हाँ कौन बिल्कुल, वो तो। बचाने आएगा आपको? आपका क्रेडिट स्कोर तबाह हो जाएगा, आप पे केस हो गया, हाँ आपका करियर तबाह हो जाएगा, आपको जॉब मिलने में मुश्किल होगी, आपके ट्रैवल इश्यूज आ रहे होंगे, आप काम क्या करोगे?
तो पहले ही जाना मुश्किल है और पता लगे कि आप ऐसी कहानियों में बीच में पकड़े गए। हाँ, और बिल्कुल अमूमी नहीं। तौर पे लोग ना नियत से ये काम नहीं करते, उनको पता नहीं होता, बेचारे अनअवेयर होते हैं वो, उनको लेबल्स ही चेक नहीं करने आते हैं, उनको नहीं पता होता लेबल्स कैसे चेक करते हैं, या हमने किस तरीके की शेडी चीज़ों को पकड़ना है कि यार ये शेडी चीज़ कभी बिजनेस में ना आ रही है। So we have a very strict policy in our fulfillment center. If we find out that you are using a fraudulent label or you are doing a kind of a hanky-panky or a shady business, we'll right away stop your business and we'll seize your inventory. हाँ, That's the it rule. makes a That's lot a of very sense. simple rule. अच्छा, tell me a bit further कि how do me as a person, as a naive person, check कि this is a fake inventory or this is a fake shipping label or something Fake like that. inventory is another topic. Yeah, you just raise another topic. Fake inventory is another topic. It's a counterfeit inventory, we call it. Yeah, counterfeit And inventory. people are making hell out of money from this shady business again. What they're doing is basically they are selling the counterfeit inventory with counterfeit labels. Oh, And can you imagine they are making 70 to 80% of ROI on a single yeah, sale without any PPC? And yeah, I know some of the guys from the Pakistan. They are running yeah, quite big companies there, and I know yeah, them. yeah, And yeah. it's really bad. It's really bad to see that, Yeah, like how we sold our soul just for the sake of yeah. some bucks, extra bucks. Yeah, there have been a lot of instances here, and that's the reason why Amazon is getting stricter and stricter every day, especially in the No, Southeast basically Asia region. we are not the bigger scammers. Let me tell you very clearly. The bigger scammers are Chinese. The bigger scammers Yeah, are Americans. We are just like we are like sheeps against them, if you can say. We are sheeps. We ये चीज़ें अभी भी आई हैं पाकिस्तान में, हम लोगों को नहीं पता था इन चीज़ों का, गोरों ने इस्तेमाल no, करके ये चीज़ें हमें दी हैं, एंड दे आर यूजिंग अस एज अ ब्रिज. द गाय who is selling the labels is an American most of the times. yeah, 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 makes sense. they are selling those labels in bulk to the Pakistani people, and Pakistani people are doing shady business on those labels. That's how they are channelizing us. They are smart. Makes a lot of sense. Yeah. But how did you come to that conclusion, कि यार we are not the biggest scammers? I take pride in that. I know ना, मुझे पता है गोरों का. हाँ, I know some of नहीं them. makes a lot. मुझे कुछ के बारे में पता है, वो बहुत बड़े बड़े कर मिलियंस. देखो चाइनीज की जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, उसने $150 million के तो पार्सल बेचे. ठीक है, तो बिल्कुल आप हाँ. उसकी वैल्यू लगाओ, उसने सेल कितनी की होगी 3 साल में. जिसने $150 million का सिर्फ लॉस दे दिया एक पार्सल यूएस हाँ, बेस्ड बिल्कुल. कंपनी को. शिपिंग का हाँ, लॉस दिया है, ये शिपिंग का लॉस शिपिंग का दिया है, तो लॉस है, आप बिल्कुल सोचो हाँ, मैं सेल समझ. कितनी कर गई होगी वो. हाँ, सेल तुम्हारी होगी 500-600 मिलियन की. बिल्कुल हाँ, हाँ, बड़े आराम तुम्हारी से होगी आराम इतनी से तो भाई, मार्जिन 600 मिलियन होगी. तुम्हारी होगी सेल. तो कौन सा पाकिस्तान का सेलर है जो 500-600 मिलियन करता है यहाँ पे? मतलब हार्डली जो मैंने अब तक नहीं सबसे बड़ा होता बट सेलर हाँ. देखा है, आई थिंक 100 मिलियन पे देखा है मैंने एक सेलर, वो भी हार्डली एक हाँ. देखा. नहीं नहीं, वो यही बात है कि बाकी चाइनीज तो बाकी, और वो तो पता है फ्रीजा समझ के लगाते हैं नहीं देखो अमेरिकन उसका को, क्योंकि फरीजा नहीं, उनका ना दीन ईमान नहीं है. ठीक है, वो क्लेम ही नहीं करते ये चीज़ कि यार हम लोग जो है साफ हैं, हम लोग शेडी बिजनेस नहीं करेंगे, हम जो है क्या नाम है, हम तो मुसलमान, वो ये बात ही नहीं करते. वो कहते हैं भाई डू एवरीथिंग टू मेक मनी. हाँ, मेक आप सेंस. देखो दे आर सेलिंग देयर न्यूड्स फॉर द मनी. We हाँ, can't expect anything from them, na? But हाँ, but I will expect from the person who is claiming that he's pious and he's from a बिल्कुल हाँ. religion. हाँ, मेक्स लॉट ऑफ सेंस. हाँ, पिछले तो मैंने It's भी all एक about. पोस्ट की थी एक हजरत के लिए, तो मैं बड़ा पसंद करता था उनको, लेकिन वो मसला ये है कि मतलब वो ही वाज क्लेमिंग टू बी वेरी पायस एंड वेरी अल्लाह Hmm. तवक्कल, एंड देन टर्न्स आउट दैट ही वाज यूजिंग सम ग्रे एरिया ट्रिक्स. तो मुझे ये बुरा लगा कि यार इवन यू, क्योंकि मसला यही है कि यार नॉर्मल कंफ्यूज बंदा तो नहीं पैदा करो हो ना, ना. कंफ्यूज तो हाँ. नहीं करो ना. मैं बड़ा खुश हुआ था कि यार ये बंदा कितना तवक्कल करता है, क्योंकि तवक्कल इज वेरी पावरफुल थिंग. जब एक बंदा हुआ है और वो कहता है यार बस अल्लाह मेरी हेल्प करेंगे, मैं स्टार्ट कर देता हूँ. इवन Hmm. पता है बिजनेस के अंदर मुझे लगता है कि 50% सक्सेस इसलिए आती है कि यू हैव नो आइडिया. मतलब सिर्फ लुक एट योर एज, तो यू डिडंट हैव एनी आइडिया कि व्हाट यू वर डूइंग व्हेन यू स्टार्टेड द यूके बिजनेस. नाउ यू नो कि अच्छा यार इतना बड़ा रिस्क था. मतलब हैव यू सेट डाउन एंड थॉट कि यार मैंने जब यूके में स्टार्ट किया था, मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा मैं मतलब you are taking care of the company, you are taking care of everything, you are making the product. तुम्हें नहीं पता कि प्रोडक्ट वो होगा कि नहीं होगा, and then you चलेगा have भी no या idea नहीं. कि हाँ
पीपीसी सही चलेगी कि नहीं चलेगी? अच्छा, अमेज़न मेरा कोई डीएक्टिवेट तो नहीं करेगा, बट यू थॉट नहीं यार, अल्लाह में बेहतर करेंगे, मुझे करना है, मुझे स्टार्ट करना है, तुमने स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ विद ईज़ी शिप, यू हैव नो आइडिया लाइक इट टेक्सास में क्या हो रहा ओह है। माय ठीक है? गॉड, ओह माय गॉड, मैंने तो ऐसे रोलर कोस्टर देखे हैं अभी पिछले 7-8 महीने में, तो मैं हाँ, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ आदिल। इतनी चीज़ें हाँ। ऊपर नीचे होती हैं, इतनी किस्म की कॉस्ट होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता। हुँ, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई लर्न इन द पास्ट हुँ, 7 मंथ्स एंड आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई एम हुँ, ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज़ द प्रोसेसेस एज़ मच बिल्कुल, एज़ आई कैन। या बिल्कुल। अच्छा, एक और बात ऐसी से निकली है, मैंने जो नोटिस करना शुरू किया है ना, नोटिस तो नहीं, खैर वो पहले भी पता था, लेकिन हुँ, मैंने ये देखा है कि यार अ, मतलब वैसे मुझे एक बंदा कह रहा था कि 70% यूएस जो है वो ऑनलाइन की तरफ है, लेकिन मेरा जो ख़्याल है ना कि अभी भी यूएस में बहुत ज़्यादा बिज़नेस है जो कि मैं ऑफ़लाइन में है, और बेसिकली बहुत रिटेल ज़्यादा में बड़ा लोग हैं जिन्हें बिज़नेस पता ही नहीं है। मतलब है। लोग हैं रिटेल में जिन्हें बड़ा पता ही नहीं है। बिज़नेस हाँ। है। हुँ। रिटेल में बड़ा बिज़नेस है और मैं आपको बताऊँ ऑनलाइन कैन नॉट बीट द रिटेल। इट्स हाँ, नॉट इट कैन पॉसिबल। नॉट, बिल्कुल। हाँ। इट्स नॉट पॉसिबल। हुँ। ये ईज़ क्रिएट कर देता है। इट्स हाँ, जस्ट एन ऑप्शन एंड इट्स ग्रोइंग व्हिच इज़ फाइन, बिल्कुल। ओके ठीक है, हाँ, बट इट्स नॉट गोना कम्पीट विद द रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट बहुत बड़ी है। बिल्कुल, हाँ। इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट, वो ट्रिलियंस की मार्केट है। क्योंकि हुँ। उसमें उसकी एक वजह ये है ना कि देखो आप कुछ भी कर लो, आप प्रेफ़र करते हो ज़्यादातर कि यार मैं जाके ले लूँ। हाँ, ये ह्यूमन साइकी है बिल्कुल। यार कि मैं जो चीज़ खरीदना हाँ, देखो मुझे क्विकली एक चीज़ चाहिए, मैं देखूँगा मँगवा लूँगा, ठीक है, दैट्स फाइन। हुँ, बट ज़्यादातर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि यार मैं जाके खुद देखूँ और फ़ील करूँ और फिर बाय करूँ। हुँ। नहीं, बिल्कुल सही है। इवन मेरा भी यही था कि मैंने 3-4 चीज़ें ऑनलाइन मँगवाई और फिर 3-4 चीज़ें जाके, बल्कि 10-15 चीज़ें खुद लेके आया, जो कि ज़ाहिर है हुँ, आपको लेके आनी होती हैं। थोड़ा हुँ, बहुत उसमें ब्रिज होता है। मैं मतलब हमारा एक मतलब एक और कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, उनका आगे से क्लाइंट था, तो उससे मैं बात कर रहा, वो बेसिकली स्विमिंग पूल की चीज़ों का करते हैं ना, तो वो बता रहा था पता नहीं उसने कितने एकड़ का भी वो लिया है, मतलब इट्स अ वेयरहाउस जिसके अंदर स्विमिंग पूल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो कितने एकड़ का है, और वो कहता है मुझे भी 2 महीने लगेंगे इसको वो जो इन्वेंट्री है ना उसको सेट करने हुँ। में, कि मुझे समझ आए कि क्या-क्या पड़ा हुआ है। तो आई वाज़ लाइक यार इतना बिज़नेस है मतलब स्विमिंग पूल का, और हम लोग मतलब स्विमिंग पूल के हवाले से उतना सोचते भी नहीं है, और हमें उस तरह से आइडिया भी नहीं है। तो मैं कह रहा था बहुत कि यार सारी इस चीज़ें हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें, और मैं कह रहा था कि यार ये कितनी बड़ी मार्केट है। फिर यार पिछले दिनों बंदे मेरी एक फ्रिज बेटी हुई मँगवाते वो हैं, बंदे फ्रिज हाँ, मँगवाते हैं। बिल्कुल, फ्रिज, बिल्कुल, बिल्कुल। फ्रिज आ रहे हैं, सोफ़े आ बिल्कुल, रहे हैं भई। इस तरीके की हाँ। चीज़ें होती हैं, लोग करते हैं और मैं आपको बताऊँ लोग पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट करते हैं। जो लोग लकड़ी का हाँ, काम पाकिस्तान में अच्छा करते हैं, वो लोग एफबीएम पे अपनी लिस्टिंग्स को चला रहे हैं कि यार आप उसको अच्छा? चेयर ऑर्डर करो। हाँ, हाँ, ये होता है भई पाकिस्तान से हो रहा है ये। बड़ी अच्छी और बड़ी प्रॉफ़िटेबल निश है ये तो एक मतलब अगर किसी बंदे का ये काम है भई गो स्ट्रेट अवे आप ज़रा रिसर्च करो, जाके देखो लकड़ी की चीज़ें हैंडमेड जो बनती हैं क्राफ्टेड आप पाकिस्तान से बना के बेच हुँ। सकते हैं। आप सिर्फ़ अपनी शिपिंग अच्छा, मेजर अच्छा, कर लो अच्छा। कि आपकी शिपिंग अच्छी हो, आप अच्छा प्रॉफ़िट हुँ, कमाओगे भई। क्योंकि ना अमेरिका में महँगी है लकड़ी, वहाँ पे आपको लकड़ी हाँ, एक्सपेंसिव पड़ती है। आप पाकिस्तान से बिल्कुल, बनाओगे बिल्कुल। कॉस्ट बहुत कम आती है आपको और आप बना के हुँ, बेचो, एफबीएम करो। लोग हुँ। करते हैं ना, जैकेट्स नहीं, भी नहीं, तो बिल्कुल बिकती है सही ना कहा। पाकिस्तान से, छुरियाँ हाँ, भी हाँ, बिकती हैं, बिल्कुल, जैकेट्स भी बिकती हैं। बिल्कुल, चूड़ियाँ आप लकड़ी का बिल्कुल। काम बेचो। लकड़ी में तो आप हुँ, बहुत कुछ कर सकते हो यार, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं लकड़ी के अंदर। हुँ। यार इवन यूके के अंदर ना मैंने एक हमारे पास एक ऑडिट आया था, वो मैंने ऑडिट किया, तो हुँ, उसके अंदर ये हुआ था कि बेसिकली उस दिन लॉन का चेयर सेट डाला हुआ था। वो हुँ, था 3000 उसका था, ब्रिटेन ब्रिटेन पाउंड का था, या और उसका स्टर्लिंग सीपीसी पाउंड पता है कितना था? कितना था? उसका सीपीसी 30 सेंट था। गॉड! कोई है ही नहीं ना, मतलब कौन ऐसा ही है। कौन अच्छा चेयर्स के ऊपर। मैं एक बड़े मज़े की बात शेयर करता हूँ आदिल, हर कंट्री में ना हर कंट्री में अमेज़न में हम कहते हैं चीज़ें सैचुरेटेड है। बट हुँ, राइट नाउ आई फिगर आउट अ वे कि जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं ना, उस कंट्री में कुछ निशेज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ उस कंट्री के लोग कर सकते हैं और उनमें कभी भी बिल्कुल हाँ, कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता। हाँ, उनमें नहीं कभी बढ़ता, भी बिल्कुल, कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता। हाँ, उसमें बाहर वाला सेलर आएगा तो वो उसके लिए प्रॉफ़िटेबल ही नहीं है। हाँ, अनटिल बिल्कुल और सही कह अनलेस रहे वो हैं। मूव होके आ जाए उस कंट्री में। हाँ, हाँ, और अमूमी तौर वो पे तो ज़ाहिर है सेलर हाँ, हाँ, और अमूमी तौर हाँ, पे सेलर मूव होके नहीं आता। So नहीं still होता, there are a बिल्कुल सही lot कहा। of niches, there's a lot of niches, a lot of products that we can do which have very high हाँ, profitability, high chances of हाँ, profitability like 50% margin, 60% margin. Literally I've seen that. हाँ, मैं यूके में जो काम बिल्कुल। कर रहा हूँ, our profit margin is like 50% gross profit margin, हुँ, 50% gross profit माशाल्लाह, margin, माशाल्लाह, and that's really माशाल्लाह। cool. हुँ, मूव करना पड़ेगा। हाँ हाँ आ जाओ। नहीं, नहीं, नाइस यार, और बाकी इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग एज़ वेल। तो अच्छा मुझे बताओ कि किस मुल्क में ज़्यादा काम करने का मज़ा आ रहा है? हर जगह
या वॉल्यूम तो वैसे यूएस का है, मतलब नहीं, कि बिल्कुल, यूएस में ज़ाहिर पॉसिबिलिटी है ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा मतलब। है, बिल्कुल ज़्यादा है। अब मगर इट्स अबाउट देखिए ना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है? अगर वहाँ हाँ, पे हाँ, रिवॉर्ड है तो रिस्क भी तो है। रिस्क बहुत ज़्यादा ठीक है, है, बिल्कुल। इट्स जस्ट अबाउट हाँ, कि जिस मार्केट को आप समझते हैं, मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि यार जिस मार्केट को आप समझते हैं, जिस मार्केट में आपके हुँ, पास ईज़ है, यानी आपके पास बिल्कुल। मार्केट का एक्सेस है, आपके पास लोकल एक्सेस है, आप उस मार्केट में हुँ, काम करें, यू विल मेक मनी आउट ऑफ दैट। हाँ, बिल्कुल सही कह क्योंकि रहे हो। सेलर्स तो पूरी दुनिया में हर जगह ही है ना। हाँ। नहीं, नहीं, वो बात सही है। और दूसरा मैं भी उस दिन मुझे ना एक बंदे का परसों मुझे एक बंदे का मैसेज आया, ही वाज़ आस्किंग कि यार मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग सीखी नहीं है, लेकिन मुझे दुबई में ना रियल एस्टेट की ऑफ़र है, तो मैं क्या करूँ? मैं डिजिटल मार्केटिंग ज़ीरो से सीखूँ या मैं उधर रियल एस्टेट का काम शुरू कर दूँ ना? तो मैंने कहा पहले क्या करो? कहता है पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट का करता हूँ। मैंने कहा यार देखो, मतलब अगर तुम्हें रियल एस्टेट समझ आती है ना, मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझ आ रही होती है ना रियल एस्टेट की कि हाँ यार ये घर हुँ, इस तरह होना चाहिए। मैंने कहा अगर तुम्हें समझ आती है ना रियल एस्टेट तो गो फॉर दुबई, क्योंकि दुबई के अंदर रियल एस्टेट तो चलता रहेगा। दुबई के अंदर रियल एस्टेट ऐसा ही बहुत है। है, मतलब वो अगले 10 साल भी चलेगा। तो मैंने कहा यार चुप करके वहां पे जाओ, तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, फिर तुम किसी को मतलब 100 का गिग लगाओगे, $100 का, फिर तुम 10 गिग बेचोगे, फिर तुम्हें $1000 आएगा। बेहतर है कि अगर तुम एक काम तुम्हें ऑलरेडी आता है, और वही वाली बात है कि अगर हाँ, आपको एक मार्केट का एक्सेस है और उसके अंदर आपको काम भी समझ आ रहा है, हुँ। तो फिर आपको यू शुड गो फॉर इट। वैसे भी मैं अच्छा आपको सिप्टेन, बताऊँ, ये जो बातों हमारी बातों में नहीं ई-कॉम पता है, है। हाँ, हाँ। बोलो हाँ, क्या हाँ, कह रहे बताओ हो? बताओ। मैं कह रहा था कि ई ये कॉम जो वाली बात हमारी कर। ई-कॉम इंडस्ट्री है, ये बहुत कोई हाई प्रॉफ़िट मार्जिन इंडस्ट्री नहीं है। एक्चुअल हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल। रिटेल में प्रॉफ़िट ज़्यादा है। रिटेल में हाँ। प्रॉफ़िट ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉफ़िट ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा हम्म। है। ये अभी न्यू चीज़ें हैं, इसको लोग एज़ अ साइड गिग चलाते हैं। मतलब साइड गिग एज़ अ कि यार ये एक चैनल एज़ अ चैनल चलता है। इट्स नॉट अ होल। बिल्कुल। मतलब हाँ। एक्चुअल जो चीज़ होती है जिस पे लोग काम करते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअल जिसके ऊपर बिज़नेस हाँ, होता है बड़ा। आप बिस बोलते हो कि बिल्कुल। ब्रांड्स बिल्ड होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी। मतलब हाँ, लोग इस चीज़ को बिल्कुल। ना इस नुक्ते नज़र से देखते नहीं हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम्म। यार जहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा स्ट्रॉन्ग चैनल हो ना, आप वहाँ पे जाके लॉन्च करो, बड़ी आसानी होगी काम करने में। हाँ। नहीं, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस यार, वाकई। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ सिप्टेन, फ्रॉम योर हाँ, पॉइंट ऑफ श्योर। व्यू, एक ब्रांड है जिसने मतलब स्टार्ट तो किया, उसका फर्स्ट करो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में उसका काम चल रहा है, हुँ, बट नाउ वट दे, और वो डायरेक्ट FBA करे, बट नाउ दे वांट टू मूव इनटू 3PL। यस। हाउ शुड दे स्टार्ट? क्योंकि हर कंट्री के लिए अलग अलग 3PL सर्विस लेंगे वो, या बिल्कुल, उसका कोई डेफ़िनिटली। सोल्यूशन है? डेफ़िनिटली वो हर कंट्री में अलग-अलग अपने सामान रखवा रहे होंगे, वरना अगर वो शिपिंग पे करने लग गए इंटरनेशनल तो वो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट इट हाँ, डिपेंड्स वो कि तो उन्हें पहले टेस्टिंग लाज़मी कर लेनी चाहिए। टेस्टिंग लाज़मी कर लेनी चाहिए कि कौन से कंट्री में कौन से एसक्यूज़ ज़्यादा काम करते हैं। उससे ज़रा सा ईज़ हो जाती हाँ, है। ये एक चीज़ है। हाँ। नहीं, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा कोई इस तरह का नहीं है जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन करता हो, मतलब बस उसको दे दिया हाँ, वो हाँ, कंपनी है। यूएस। नहीं, वो फिर चार्ज करते हैं ना, वो फिर आपको एक्सपेंसिव इतना पड़ जाएगा कि आप इतनी डिस्ट्रीब्यूशन करा लो। हाँ, बात तो वही है, जैसे आप अमेज़न को कहते हो कि यार मेरी ग्लोबल लिस्टिंग ऑन कर लो और मेरा माल आप खुद भेजो, हाँ, तो बात तो वहीं पे आ जाएगी फिर भी ना। लोग 3PL पे आते हाँ, इसलिए हैं कि हाँ, कॉम्पिटिशन बीट हो रहा हो ना, क्योंकि देखो आप एक जगह से रेट लेते हो, दूसरी जगह से रेट लेते हो, फिर आप कस्टमाइज़ेशन करवा रहे हो, तो भाई हो सकता है कि आपका एक कंट्री में पैक ऑफ 2 चल रहा है, दूसरे कंट्री में पैक ऑफ 5 चल रहा हो सकता है तीसरे कंट्री में हाँ, रंग दूसरा चल रहा हो। तो फिर जब आप ये हाँ, हाँ, कहानी हाँ, आप अमेज़न के साथ करोगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। जबकि अगर आप ये हाँ, हमारे साथ जाते हो, आप मुझे बोलते हो कि यार ये काम करो यार मैं तुम्हें ये लमसम भेज रहा हूँ, इनके पैक ऑफ 3 अपने वेयरहाउस में खुद ही बना लो। तो मैं आपसे थोड़ी हुँ, अमाउंट चार्ज करके बंडलिंग कर दूँगा। मगर अमेज़न हाँ, आपसे ऐसा नहीं चार्ज करेगा, अमेज़न आपको ठीक-ठाक चार्ज करेगा इन तमाम तर चीज़ों पे। फिर आपके हाँ, मार्जिन्स मेक्स हर्ट मेक्स हो रहे मेक्स होते हैं। मार्जिन्स हर्ट हो रहे होते हैं। नहीं, दैट्स अ गुड वन, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वाक़ई, सो वाक़ई। दैट्स अच्छा हाउ इट बातें वर्क्स। करते-करते समझ ही नहीं है यार, 32 मिनट्स हो गए हैं, वैसे मेरी कोशिश होती है कि 30 मिनट्स का रखने की, तो क्या नहीं इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग आपने हाँ, अच्छे सवाल पूछे मेरे से तो वो ये था कि वो कन्वर्सेशन हमारी चल रही थी एंड स्टिल हाँ, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा टेल मी यार कि हाउ डू यू सी 3PL सर्विस गोइंग फॉरवर्ड? मुझे तो पता है कि यार इन्हीं का ही ज़माना आने वाला है, ओह क्योंकि माय अमेज़न ने तो गॉड! बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। डिमांड है। हुँ, But it's just about how you are managing. Basically, opening a 3PL is not a big thing. It's all about the operations and the management हुँ, because you have to deal with the humans. And whenever there's a human to हाँ, human interaction, there are high chances of mistakes. मिस्टेक्स बिल्कुल हाँ। And you एरर have तो to एरर manage ह्यूमन that. एरर तो होता है Yeah, बिल्कुल, yeah, हाँ। yeah. And you have to manage that. And you have to make the SOPs around that. And you have to optimize it हुँ, time to time. हुँ, नहीं So अगर मेक्स अ आप ये लॉट ऑफ चीज़ें सेंस। क्रैक कर लेते हैं, तो yeah, you can do that.
अच्छा मुझे बताओ कि इवन दुबई में मैंने देखा था वेयर हाउसिंग के सॉल्यूशंस भी हैं, ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस, मतलब वेयर ऑटो हाउस के अंदर ज़ंबील वाले जो ज़ंबील या आई हैव अ फ्रेंड जो ये दुबई में होता है, फैज़ान नाम है उसका, तो वो इस कंपनी के साथ काम करता है ज़ंबील के साथ ना, तो बिल्कुल दे आर बिल्कुल। डूइंग रियली वेल यार, बहुत अच्छी चीज़ है वो। हाँ तो हाँ। मैं भी चायकॉन में भी इन लोगों ने लगाया हुआ था, मेरे एक और दोस्त है साथ, वो भी इनके साथ काम करता है, आई थिंक एज़ अ प्रमोशन में जो है साथ काम करता है उनके साथ। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, एक अर्ली एक्सेस मिल जाता है लोगों को, और वेयर हाउसेस भी ऐसी सर्विसेज देते हैं कि अपने पास स्टॉक मंगवा के रख लेते हैं और फिर सेल कर रहे होते हैं स्टॉक को। असल में बेसिकली ये चीज़ होती है जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, कि यार आपके भाई ठीक आदिल ठीक तुम्हारे ठीक। पास पैसे पड़े हैं 5-10 हज़ार, अब तुम बोल रहे हो क्या यार मैं चाइना जाऊँ, अपना माल खरीदूँ, लंबी करूँ ये वो, तो तुम वेयर हाउस को ही बोलोगे भाई आपके पास कोई कैटलॉग है तो दे दें, मैं आपसे ही प्रोडक्ट बाय कर लेता हाँ हूँ। हाँ। तो हम एक ठीक ठीक। मिनिमम उसके ऊपर ना मार्जिन रख के प्रोडक्ट तुम्हें दे देंगे, तुम उसको हाँ हाँ बेचोगे और फुलफिलमेंट भी हमसे ही करवा लोगे। तो वो तुम्हें एक हाँ एंड टू एंड हाँ सोल्यूशन मिल जाएगा और प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगी। जब वो टेस्ट हो जाए चाइना से मंगवा लो अपनी इन्वेंट्री, हमसे नहीं खरीदो। हाँ सो ये हाँ। नहीं आइडिया है मिक्स करो। सेम, व्हाइट लेबल का जो आइडिया है सेम आइडिया वो ज़ंबील भी कर रही है यूएई में, और दूसरे मेरा ख्याल है मुझे फैज़ान बता रहा था कि 7-8 मुल्कों के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ वो यूएई नाइस में नहीं नाइस। है। तो इट्स ठीक इट्स ठीक ठीक रियली ठीक गुड, ठीक इट्स नाइस। रियली गुड, बहुत इजीली हाँ लोग वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। एंड वी आर नॉट ऑफरिंग दैट काइंड ऑफ सर्विसेज राइट नाउ बिकॉज़ आई एम मोर हाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड इन राइट। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हम्म कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में इंटरेस्टेड ज़्यादा वहाँ हूँ। हम्म तो इसलिए मैं उस तरफ अभी गया नहीं हूँ कि मैं अपने स्टॉक मंगवाऊँ और फिर मैं एक एक सेलर को स्टॉक बेच रहा हूँ। सो राइट हम्म। नाउ my interest and I'm a bit more inclined to the corporate sector. अच्छा इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि Hmm. for a person like you who has started this around 8 months ago, 8 months Yeah, हुए हैं yeah, इसको yeah, स्टार्ट yeah. किए, It's been like 7 to 8 months. when is the right time to expand it further किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री के अंदर? When you have a lot of cash to burn. मेक्स लॉट ऑफ सेंस है सर। हाँ। Yeah, it's so नहीं कुछ लोग capital होते हैं ना intensive. जिन्हें होता है कि नहीं यार बस मैंने ना मतलब मैंने 50 के 50 स्टेट्स के अंदर डालने हैं, मुझे नहीं It's पता not मेरे about, पास लोकेशन you बन के। cannot cater that यार, Amazon नहीं cater कर पा रहा, आप हाँ कहाँ से जाओगे? That's a $1 trillion हाँ company. You हाँ cannot beat बिल्कुल that. But बिल्कुल। it's just, हाँ। you have to just change the thought, na? You have to change the thought हम्म। and think like that. I'm gonna open a 3PL in one state and I'll make it profitable. That हाँ should be the goal, देख। हाँ। because you are doing business for the profit, not for the sake of sale. हम्म। That's the basic thing. अगर आप प्रॉफिट नहीं कर मेक्स रहे लॉट ऑफ सेंस। तो फायदा ही नहीं है आपके बिजनेस का यार। तो आप उसको प्रॉफिटेबल करो, आप गोल ये रखो कि यार मैं एक जगह खोल रहा हूँ, मैं उसको मैक्सिमम प्रॉफिट करूंगा, आई टेक इट टू द स्काई इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं मेक्स। अच्छा वैसे आपस की बात है, या बहुत सी कंपनीज है पाकिस्तान में पिछले दिनों स्टार्टअप से, वो फॉर सेक ऑफ सेल्स जो है ना उधर एक 5-6 राउंड्स किए थे, पॉइंट पे बंद भी हुए हैं। ये भी है वो जो नहीं स्टार्टअप ये आते हैं तो अचानक से ऊपर ये जाते हैं, ये ये फिर ये वो डार्क, सेल्स दिखाते ये हैं एक कि डार्क नहीं, डार्क रियलिटी होती है फंडिंग रेज करने की, कंपनी जैसा करती हैं और बिल्कुल अभी हाँ। तक हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी करती हैं। अभी असल भी में ना ये हाँ एग्जिट लेने के लिए होता है। इसकी एक साइंस ये बिल्कुल होती हाँ है कि यार देखो जितनी ज्यादा सेल होगी ना उतनी वैल्यूएशन लग रही होती है। एक तो हाँ। बर्निंग भी हो रही थी, बर्निंग नहीं देखते वो सेल देखते हैं, जब सेल ज्यादा होती हम्म। है ऑपरेशन बढ़ जाता है तो उसके अगेंस्ट ना उनके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे ही हाँ शेयर हाँ की बिल्कुल। वैल्यू बढ़ती है, नया इन्वेस्टर आता है, तो नया इन्वेस्टर आके उसको साफ कहता है, बोलता है तू पहले 100 बर्न कर रहा था, अब तू 200 बर्न कर। तो वो 200 बर्न करना शुरू हाँ करता है, वो 200 बर्न करता है और सेल बढ़ती है। जैसे ही और सेल बढ़ती है, हाँ नया हाँ इन्वेस्टर आता है, पीछे वाला एग्जिट ले लेता है और ये साइकिल ठीक चलती ठीक रहती ठीक है, हाँ और हाँ। एक अच्छा दिन ठीक। बबल फट जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये काफी तो जब काफी यार या, पिछले पिछले तो इतनी कंपनीज आई थी जिन्होंने ये किया था, और वो ये ऐसे मगर सब बड़ी सारे कंपनीज चलते कर गए। रही होती है, ये अमूमी तौर पे छोटे सेलर नहीं हाँ कर पाते जिनके पास एक्सेस ना हो हाँ वो वीसीज तो। का। ये बड़े बड़ी गेम है थोड़ी सी। हम्म। नहीं वैसे मैंने पता है दुबई के अंदर वो देखा है कि दुबई के अंदर फाइनेंस वो होता है ना फंडिंग लेने का, कि भाई एआई आप स्टार्टअप है तो उसके आप क्रिप्टो, उसके आपको नाम क्रिप्टो का आइडिया है? लोग क्रिप्टो में ऐसा करते हैं, क्रिप्टो का थोड़ा हाँ थोड़ा बहुत आइडिया क्रिप्टो में है। ऐसा करते हैं। रग पुल नाम की एक चीज़ होती है, हाँ क्रिप्टो की टर्मिनोलॉजी है ये। उसमें लोग ऐसा बिल्कुल हाँ। करते हैं कि लोग अपने कॉइन्स लॉन्च करते हैं और उसकी एक हाइप क्रिएट करते हैं। जैसे ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीछे बिल्कुल से हाँ। सारा पैसा निकाल लेते हैं, रग पुल हो जाता है बिल्कुल हाँ। और रातों रात कंपनी हाँ गुम। नहीं नहीं और वो आप तो सही। क्रिप्टो की पूरी दुनिया में कोई रूलिंग नहीं है, तो आप किसी पे कोई केस नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ये ऐसा होता है, नहीं छोटे काफी लेवल ज्यादा पे वहाँ केसेस हो रहा मैंने है, पिछले दिनों। छोटे लेवल पे ये हाँ वहाँ होता है, छोटे लेवल पे वहाँ होता है। वहाँ पे होता है बिल्कुल हाँ। नहीं नहीं बात बिल्कुल सही है। अच्छा सिफ्टैन यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, बहुत या मजे की रही। मैं भी सिर्फ खुद ही मुझे करना पड़ा, हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा बंद करने का, लेकिन ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट है हमारा, नहीं, तो it इसलिए। was nice अच्छा talking to you. एनी Thank you for having सजेशन, me. एनी अच्छा दो मुझे सजेशन दो।
वन Yeah, sure. सजेशन इज फॉर द सेलर्स एंड सेकंड Yeah. सजेशन इज फॉर द न्यू पीपल इन द मार्केट, जो कि अभी भी लोग आए हैं जिन्हें जो भी ई कॉमर्स को समझ रहे हैं। पहले तो वो जो सेलर्स हैं ऑलरेडी, उनको क्या तुम्हारा सजेशन है? फिर सेकंड ये जो बिल्कुल न्यू फ्रीलांसर्स हैं या जो भी हैं जो कभी ई कॉमर्स को देख रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन? ये सेलर्स के लिए तो यही होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हो, क्योंकि एज अ सेलर जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, बहुत काम ख़राब हो जाता है। ये नहीं कि अगर आप चार बिल्कुल। पांच जगहों में एक साथ हाथ डाल लोगे, फिर आप मैनेज भी नहीं कर पाते, कैश फ्लो भी नहीं होता, और हम्म, अच्छा भला आता आता प्रॉफिट भी बंदे का तबाह हो जाता है। तो वी हैव टू स्टिक विद द वन मार्केट फर्स्ट, एंड आई थिंक एंड दैट्स गोल शुड बी टू मेक आवर बिजनेस profitable first and then move to हम्म, the new markets na, after a certain period of time. So that's what I want to say about the sellers. And in terms of the people who are jumping into this field right now, basically switching their feeds to the e-commerce most हाँ probably. And this is the हाँ right terminology, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो यस स्विच कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि बिल्कुल यार हम लोग बिल्कुल जो है गुड बस वन। स्विच करते हैं, मैं अपना अच्छा भला हाँ चलता चलता काम होगा, बोलेंगे नहीं यार मैंने ई कॉमर्स करना है। क्यों करना है भाई तूने ई हाँ कॉमर्स? यार नहीं, वहाँ पैसे ज़्यादा बनते हैं। नहीं बनते भाई उस हाँ तरीके से पैसे। यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन द टेक सेक्टर, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन अकाउंट सेक्टर, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन रियल स्टेट सेक्टर। बिकम द किंग देयर। हाँ You don't need to put your money or put everything हाँ into e-com just for the sake of uh, some shiny objects that you've seen बिल्कुल on some posts. That's बिल्कुल what बिल्कुल। basically it's अच्छा मेरे एक shiny है, object syndrome. वो एक दोस्त है, वो कराची से, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है दुबई के अंदर। वो लोग ना कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो उसको बनाते बनाते हैं। तो मैं उससे परसों मिला, वो आया हुआ था पाकिस्तान। तो मैंने कहा यार क्या सीन है ना? तो कहते हैं यार काम तो बस ये कि छुट्टी कम ही मिलती है, क्योंकि अपना काम है तो उसको देखना पड़ता है। मतलब ही हैज हिज ओन, मतलब एक कारखाना है उसका अपना, ठीक है, उसमें समझ अपना गया, कपड़ा समझ बनता गया। है। फिर दुबई में कहीं वो खुद जाता है, खुद बेचते हैं वो लोग, मतलब प्रॉपर रिटेल तक, शुरू नहीं से लेकर सही रुई है। से लेकर रिटेल तक। अच्छा, कहते हैं यार लेकिन वो उस तरह ना फैंसी नहीं है, मुझे ना मजा नहीं आता। मैंने बोले कहा पैसे भाई बन रहे नहीं बन रहे, बोले पैसे पैसे बना रहे नहीं बना रहा। बता रहे अच्छे खासे बता रहे, मतलब तो बस ही इज मतलब उसको बोल फैंसी चीजों के लिए मतलब घड़ियां खरीद अपने लिए महंगी महंगी, वो फैंसी लगेंगी। तो वो ये लगा, कहते हैं यार मजा नहीं आता, मतलब तुम्हारा काम देखो, घर पे होते हो, इजी होते हो, हाँ, जब मेरे से निकल। मैंने कहा भाई तुझे नहीं पता कैसे पेट्रोल कैसे की सुई स्ट्रेस, बार बार देखनी पड़ती है। कैसे कैसे स्ट्रेस फेस वही करने तो, पड़ते हैं। तो वही ना, अभी ये मुझे बड़ी जो है पांच ना। छह क्लाइंट्स के मैसेज आए हुए हैं कि पीपीसी सही नहीं चल रही। मतलब ये हमारे स्ट्रेस इस तरह के, उसका तो अपना हाँ, कारखाना है, मतलब छुट्टी करो जो मर्जी अच्छा करो, वैसे लेकिन नहीं। आई रिकमेंड आदिल, बड़ी अच्छी बात की तुमने, मेरे जहन में आया। देखो ई कॉमर्स इज अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ज़्यादातर हाँ लोग जो आते हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आते हैं, एंड परफॉर्मेंस बिल्कुल। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो अगर आप पैसे हाँ बनाने के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आ रहे हैं ना, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक मोर मनी। आप हाँ ज़्यादातर आई रिकमेंड कि यार आप उन सर्विसेज के अंदर जाओ जो वन टाइम सर्विस हो और क्लाइंट ज़्यादा मिले आपको। क्योंकि बिल्कुल। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप परफॉर्मेंस के अगेंस्ट रिजल्ट लेकर आओगे तो क्लाइंट पे कर रहा है आपको। हाँ तो ये आपका ना कोर नहीं होना चाहिए। यू बिल्कुल। हैव हाँ टू मेक योर कोर समथिंग एल्स। तो ये चीज़ हाँ आई सजेस्ट एवरीबडी, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, डोंट फॉल इनटू द screenshots that you are seeing on your हाँ social media. That's not gonna get बिल्कुल you बिल्कुल। anywhere. Go हाँ with some नहीं गुड। solid things. Yeah. हाँ अच्छा, थैंक यू सो मच सप्तान फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। Thank आई एम you. गोना Yeah, yeah. टेक इट। Thank you. I think it's like 41 minutes. या इट्स लाइक 41 minutes now. Okay, take care. Okay. So yeah, sure. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Bye.